दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक ज़बरदस्त खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान चौथा T20 मैच शुरू हो चुका है, जहां पर भारत की टीम ने पहले खेलते हुए इस टाइम कोहराम मचा रखा है। पहले ही बैटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने बड़े बड़े कोहरामिया बारियां खेल रखी हैं। वहीं पर दोस्तों एंड में जब रिंकू सिंह आता है तो दोस्तों वो कोहराम मचा देता है। तो दोस्तों आखिरकार किस तरीके से इस टाइम लाइव क्रिकेट मैच जिम्बाब्वे और भारत के दरमियान खेली जा रही है, हम आपको इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि जिम्बाब्वे और भारत के दरमियान इस टाइम चौथा T20 मैच शुरू हो चुका है, जहां पर दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने आते ही टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों आज बैटिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल आते हैं तो कोहराम मचा देते हैं। आते ही पहले ओवर के अंदर ही ब्लेसिंग मुजरबानी को जबरदस्त तरीके स्ट्रेट ड्राइव के जरिए से यशस्वी जायसवाल एक जबरदस्त पहली ही गेंद पर चौका मार देता है। वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर एक ऑफ साइड पर लंबा छक्का बटोर लेता है यशस्वी जायसवाल। इसी तरीके से दोस्तों मैच के चौथी बॉल पर जबरदस्त तरीके से यशस्वी जायसवाल एक जबरदस्त तरीके से स्वीप के जरिए चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों वहीं पर जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर एक डबल भी निकाल लेता है यशस्वी जायसवाल। इसी तरीके से दोस्तों 18 रन पूरे बटोर लिए थे यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर के अंदर ही। तो दोस्तों अब दूसरा ओवर कराने के लिए जब ब्रेयन बिन्नेट आता है तो दोस्तों उसको अभिषेक शर्मा अटैक कर देता है। अभिषेक शर्मा दोस्तों आते ही पहले ही गेंद पर एक लंबा छक्का जाने देता है। वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर एक ऑफ साइड पर चौका मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से तीसरी बॉल पर एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का जाने देता है। तो दोस्तों अभिषेक शर्मा आज बहुत ही जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर चौथी गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर के अंदर ही 24 रन बटोर लिए थे। तो दोस्तों इसी तरीके से उसके बाद तीसरा ओवर कराने के लिए जब सिकंदर रजा आता है तो दोस्तों आते ही सिकंदर रजा अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर बोल्ड मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अभिषेक शर्मा 25 रन की 7 गेंदों पर बारी खेलकर आउट हो जाता है। तो दोस्तों अब शुभमन गिल जब बैटिंग करने के लिए आता है, आते ही अटैकिंग बारी खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभिषेक शर्मा आउट होने के बाद शुभमन गिल उसकी जगह जबरदस्त तरीके से संभाल लेता है। तो दोस्तों शुभमन गिल आते ही पहली ही गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए जबरदस्त चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों वहीं पर चौथे ओवर के अंदर ही ब्लेसिंग मुजरबानी को दूसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव के जरिए जबरदस्त चौका बटोर लेता है शुभमन गिल। तो दोस्तों इसी तरीके से अगली बॉल पर शुभमन गिल एक जबरदस्त तरीके से पीछे स्कूप के जरिए एक चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों वहीं पर जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर शुभमन गिल एक जबरदस्त तरीके से छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 3 ओवर के अंदर ही 45 रन बना लिए होते हैं भारत की टीम ने। इसी तरीके से आज कुछ और ही दम में दिख रही होती है भारतीय टीम, अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है। आज शुभमन गिल भी जबरदस्त किस्म की बारी खेल रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों अब चौथे ओवर के अंदर यशस्वी जायसवाल को जब मौका मिलता है तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर देता है। तो दोस्तों वहीं पर वेलिंगटन मासाकाजा जब दूसरी बॉल कराते हैं तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल एक जबरदस्त तरीके से चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में कोई और फॉर्म में यशस्वी जायसवाल दिख रहा होता है। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त तरीके से और चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से यशस्वी जायसवाल जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर एक आगे बढ़कर लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाने देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से 18 रन पूरे बटोर लिए थे। तो दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल भी जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर अब शुभमन गिल जब खेलता है तो आते ही कोहराम मचा देता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के दरमियान 80 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी होती है। वहीं पर दोस्तों इन दोनों ने मिलकर पूरे 10 ओवर्स के अंदर ही 122 रन बना लिए होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अब भी जबरदस्त बैटिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब यशस्वी जायसवाल को एक जबरदस्त बॉल मारकर सिकंदर रजा बोल्ड मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब बैटिंग करने के लिए उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आता है। तो दोस्तों वो भी जबरदस्त इनिंग खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ आते ही पहली गेंद पर एक चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों वहीं पर दूसरी गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहा होता है। पूरे दिन 3 गेंदों पर 11 रन उसने बना लिए होते हैं। तो दोस्तों वहीं पर अब जब बैटिंग करने के लिए कप्तान शुभमन गिल आता है तो दोस्तों वो भी अपनी जबरदस्त तरीके से एक छक्का और एक चौका बटोर कर अपनी 50 सिर्फ और सिर्फ 25 गेंदों पर मुकम्मल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर अब बैटिंग करने के लिए रिंकू सिंह को भेज दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर्स बाकी होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जब रिंकू सिंह आता है वो कोहरामिया बारी खेल रहा होता है। तो दोस्तों रिंकू सिंह पहली गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों दूसरी गेंद पर एक स्वीप के जरिए पीछे चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में रिंकू सिंह भी और फॉर्म में दिख रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर नगारवा को एक जबरदस्त तरीके से रिंकू सिंह आगे बढ़कर छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से पूरे 20 ओवर्स के अंदर भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 222 रन बटोर लिए थे। दोस्तों इसी तरीके से मैच अभी भी चल रहा होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे को चौथे T20 मैच के अंदर शिकस्त देकर चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।